नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ग्रामीणों के साथ किया सीधा संवाद। राज्यपाल ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। हरियाणा कांग्रेस में रार कुमारी शैलजा ने की सोनिया गांधी से मुलाकात कर अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश। पुलिस के सामने अंजलि ने कबूली जश की हत्या के बाद मोबाइल पर गेम खेल रहा था मासूम। और अब समाचार विस्तार से। कैथल जिले के आखिरी छोर पर बसे गांव शिमला में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों और पंचायती राज प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के लिए निर्देश भी दिए। गांव की महिलाओं ने जहां पानी, विद्यालय में स्टाफ और अन्य समस्याओं से लेकर बात रखी, वहीं गांव के युवाओं ने बेरोजगारी की समस्या उठाई। वहीं राज्यपाल ने अधिकारियों को 6 माह में सभी समस्याओं के निदान के सख्त निर्देश दिए। वहीं गांव के अंजू मौर्य और सुबह सिंह मौर्य ने पीने के पानी की समस्या को उठाया और अधिकारियों के रवैये के बारे में भी परेशानी को रखा। सभी प्रतिनिधि बंधु, आप लोगों ने काफी विषयों को बताया। मैं अभी इतना ही कहूँगा कि सरकारें जो है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, जनता की जो है। पंजाब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस के मोहरे चेहरे में भी बदलाव जल्द ही संभव है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में भी रार छिड़ गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसी बीच हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अपने पद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव सोनिया गांधी को दे दिया है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो से मुलाकात में यह ऑफर दिया है। कुमारी शैलजा की ओर से यह बात ऐसे समय में कही गई जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बदलाव की मांग कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वे अपने खेमे के किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं। बता दें कि पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए। हालांकि वे अभी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन पार्टी के कई विधायकों की यह राय है। एक धड़ा चाहता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुकल को प्रधान बनाया जाए, जिससे संगठन तो मजबूत होगा ही, कांग्रेस की भी मजबूती बनी रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार कुमारी शैलजा या कांग्रेस हाईकमान की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन विवाद निपटाने को लेकर मंथन जारी है। हरियाणा के करनाल जिले के गांव कलामपुरा निवासी 5 वर्षीय जश का शव देखने से पता चलता था कि बच्चे की हत्या बड़ी दरिंदगी से की होगी। इसको लेकर लोगों में रोष बना हुआ है और मांग उठी कि ऐसा करने वाले को कम से कम फांसी की सजा हो। इस मांग के लिए पंचायत प्रदर्शन और जाम तक लगा। पुलिस ने 5 दिन बाद ही सही पर हत्यारोपी को खोज निकाला। ये चेहरा जश की चाची अंजलि के रूप में सामने आया, जो जश के पिता के चाचा के लड़के विकास की पत्नी है। विकास की शिकायत पर इंद्री पुलिस थाना में 5 अप्रैल को जश के लापता होने का केस दर्ज हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मारने की पुष्टि के बाद हत्या की धारा को शामिल किया गया। अब विकास की उसी शिकायत पर आरोपी पत्नी अंजलि को जश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। अब तक पुलिस के सामने अंजलि ने कबूला कि जश की हत्या उसने ही की है। हालांकि उसने ये हत्या क्यों की है, इस मामले में उसके साथ कौन कौन शामिल है, यह भी सामने नहीं आया है। उसने बताया कि जश उसके बेड पर उल्टा लेटकर मोबाइल गेम में मस्त था और इस दौरान उसने पीछे से उसकी गर्दन में मोबाइल चार्जर की वायर से गला दबा दिया। उसके सांस निकलने के साथ साथ कान व मुंह से खून भी निकला और इसके बाद उसने जश को बेड में रख दिया और कुछ समय तक बेड में रखने के बाद उसे एक बैग में डाला और मौका देकर साथ लगती राजेश की छत पर रख कर आ गई। राजेश की पत्नी व मां ने जब छत पर जश का शव देखा तो उन्होंने अपनी छत से शव को पड़ोसियों के पशुओं की टीन पर धकेल दिया। नए शिक्षा सत्र में कई प्राइवेट स्कूलों की तरफ से फीस बढ़ाई गई है और सरकार के फैसले के बावजूद प्राइवेट स्कूलों के द्वारा एक निर्धारित दुकान से किताबें खरीदने को कहा जा रहा है, जिसकी वजह से अभिभावकों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। वहीं मौलिक शिक्षा अधिकारी इस बात से अवगत नहीं है। नए शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और इस बार भी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ा दी गई है और किताबों के लिए अभिभावकों को एक निर्धारित दुकान दी गई है, वहीं से उन्हें किताबें लेनी होगी, जिसकी वजह से आम जनता भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। अभिभावकों से बातचीत करने पर उनका कहना है कि शिक्षा तो पहले हुआ करती थी, आजकल तो शिक्षा के नाम पर व्यापार किया जाता है और किताबें खरीदने के लिए जो एक निर्धारित दुकान बताई गई है वो सरासर गलत है। वहीं कुछ अभिभावकों का यह कहना भी है कि जो फीस बढ़ाई गई है उसमें वे लोग बिल्कुल सहमत हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
मेरा नाम हेमंत मल्होत्रा जी। जो फीस दोबारा से बढ़ाई गई है तो उसके रिगार्डिंग ये है कि हर आम इंसान को बहुत दिक्कत आ रही है उसमें, क्योंकि देखिए फीस से पहले ही बहुत ज़्यादा थी और सरकार ने पहले से भी ज़्यादा और इंक्रीज़ कर दिया उसको। तो उसके रिगार्डिंग तो मैं अपील करना चाहूँगा कि फीस को कम किया जाए जी, ताकि आम इंसान इसको फीस को भरपाई उसके सही टाइम से सही तरीके से कर सके। हाँ, उस बारे में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि किताबों की पर्ची अपना स्कूल से मिल रही है हमें एक स्लिप, और स्लिप हमें यहाँ से दी जा रही है और बुक्स के लिए हमें कहीं और जाना पड़ रहा है, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आ रही है जी। ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। हमारी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश बीओज को जा चुके हैं, बीओज के माध्यम से सभी प्राइवेट स्कूल्स को भी एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी और इसके अलावा कोई बुक्स नहीं खरीदी जाएंगी, बच्चों को नहीं दी जाएंगी, प्रिस्क्राइब की जाएंगी। तो यही हमारी तरफ से निर्देश गए प्राइवेट स्कूल्स को। यदि इस तरह कहीं मामला कोई हमारे संज्ञान में आएगा तो उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं। विभागीय कार्रवाई जो भी बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और रिकमेंडेशन जो है डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। कालका में आम आदमी पार्टी व्यापार संगठन के जिला प्रधान व पूर्व प्रत्याशी एडवोकेट परवीन हुड्डा ने अपने कार्यकारिणी विस्तार को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कालका पिंजौर के व्यापारी व युवा साथियों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रवीण हुड्डा ने पिंजौर व कालका के युवा साथियों को टोपी व पटके पहनाकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। आप नेता प्रवीण हुड्डा ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सुनामी हरियाणा में चल चुकी है, जिसके चलते रोजाना हजारों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। कालका पिंजौर में भी सदस्यता अभियान जारी है, जिसके चलते आप व्यापार मंडल पंचकुला व कालका की कार्यकारिणी में योग्य व मेहनती कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा है जी, अब ये तो लहर चल पड़ी है। पहले दिल्ली में चली थी, अब ये पंजाब में लहर चली है, अब ये हरियाणा में भी सुनामी चल पड़ी है और उस सुनामी का असर देखने को मिल रहा है। रोज लगातार हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा में हमारे आम आदमी पार्टी का जो परिवार बढ़ रहा है, और उसी के चलते आज ये एक छोटा कार्यक्रम रखा गया था। मेरे कालका हल्के से कुछ युवा साथी जो आज पार्टी की सदस्यता जिन्होंने ग्रहण की है, आज उनको ज्वाइन करवाया गया है पार्टी में। आप देखते ही उनका उत्साह देखते ही बन रहा है कि पार्टी में आज उनका जो उन्होंने पंजाब में जो कार्य हो रहे हैं उनसे प्रेरित होकर आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। पुंडरी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बलकार सिंह ने भी अपने समर्थकों सहित आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। बलकार सिंह को हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह राणा और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह तथा उत्तरी हरियाणा के संगठन मंत्री सुखबीर सिंह चहल ने आपकी टोपी पहनाकर पार्टी में शामिल किया। बलकार सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया है। ये देश की ऐसी पहली पार्टी है जिसका नाम ही आम आदमी नहीं है। ये आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरी है। प्रदेश में भाजपा के विकल्प के रूप में लोग अभी से आपको देख रहे हैं। पार्टी की बात आपने कि जिस तरह की सोच लेके मैं चल रहा था पिछले लंबे अरसे से राजनीति में, मुझे आम आदमी पार्टी में बहुत बुराई। मुझे लगा कि अब एक पार्टी ऐसी आई है जिसमें हमारी विचारधारा मिलती है, हमारी सोच मिलती है कि नौजवानों को अच्छा काम मिले, उनको रोजगार मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और तो उस तरह की सोच को देखते हुए, जब इसकी विचारधारा को देखते हुए मैंने इस पार्टी की सूचना ग्रहण की। और आने वाले समय में जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का माहौल आज प्रदेश में बन रहा है, मैं अभी पिछले 10 दिन से गाँव में गया, लोगों से मिला, मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि ये फैसला आप कर। सब ने यही कहा कि बहुत अच्छा फैसला लिया आपने, बहुत अच्छी पार्टी है, जनहित की पार्टी है, लोगों के, गरीब के, आम आदमी के, सबके हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। इन सभी बातों को देखते हुए मैंने यह पार्टी आप नेत्री चित्रा सरवारा ने प्रदेश की मनोहर सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर साल करोड़ों नौकरियां देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार में आलम यह है कि प्रदेश का युवा विदेशों की ओर रुख कर रहा है। चित्रा ने भाजपा शासन में पर्ची और खर्ची नहीं चलने के दावों पर भी तंज कसा। देखिए, आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो आज प्रदेश में आग लगी हुई है बेरोज़गारी में, उसको लेकर था। नौजवानों के हितों के साथ जो अपेक्षा करी जा रही है उसके बारे में हमारा आज एक मुद्दा था। और साथ ही में हमने कंपैरिजन किया हमारी सरकार केजरीवाल जी की जो आज दिल्ली में है उसकी क्या प्लानिंग है, क्या स्टेटस है उन्हीं मुद्दों पर जो कि नौजवान और बेरोज़गारी को लेकर है। हरियाणा जो है पिछले 36 महीनों से 3 सालों से बेरोज़गारी में नंबर 1 है पूरे देश में। जब कोरोना शुरू ही हुआ था, जब इसका एक्चुअल असर ग्राउंड या इकोनॉमी पे या जॉब्स पर नहीं आया था, उस वक्त भी तकरीबन 24.5-23% के नंबर पर देश में
हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 था। पूरे एक साल बाद अप्रैल 2020 में जब पूरे देश में बेरोजगारी की दर और बढ़ी, हरियाणा फिर भी नंबर 1 पे ही रहा। तकरीबन 43.5% के करीब हमारे यहाँ बेरोजगारी रही। 2022 जो अब हम यहाँ पे आए हैं अप्रैल इसके अंदर, जहाँ थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, तो यहाँ पर आज फिर हम देश में नंबर 1 बेरोजगारी पे खड़े हुए हैं। 26.5% के करीब हरियाणा में बेरोजगारी है। हरियाणा में उससे भी दुखद आंकड़ा ये है कि 20 से 24-25 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, इनमें 85% 85% जो है बेरोज़गार हैं। इसका निष्कर्ष ये निकलता है जिसकी नौकरी थी वो तो बची रह गई, कोई नई नौकरी नहीं। कोई प्रशिक्षण या पढ़ाई करके कोई बच्चा आ रहा है तो उसके लिए कोई नई नौकरी मार्केट में नहीं है। आज हरियाणा का हर नौजवान अपना कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई ITI से कोर्स करके अपने माँ बाप को छोड़ के पासपोर्ट बना के बाहर जाने पर मजबूर है। आज खट्टर साहब जो है हरियाणा में कहते कि यहाँ ना पर्ची चलती है ना खर्ची। पर्ची के जो है बिगुल है HSSC के दफ्तरों में बजा है कि कितने पैसे कहाँ किस तरह से जा रहे हैं। जो खर्चे उन्होंने कहा था, जो इन्होंने खर्चा कहा था, और जो पर्चे की बात करिए, आज हर पर्चा, हर एग्जामिनेशन का पर्चा हरियाणा में बिक रहा है, चाहे वो 10वीं का 12वीं का हो या वो उसके आगे चल के किसी और नौकरी से जुड़ी हुई किसी भी तरह की परीक्षा का पर्चा हो। तो कहाँ गए वो दावे, कहाँ गए वो पारदर्शिता के दावे, कहाँ गए वो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के दावे। परेड मोहल्ला निवासी मोहित कुमार व गली वासियों द्वारा की गई शिकायत की मकान नंबर 103 में निकलती नाली में लोगों द्वारा कचरा फेंकने से गंदा पानी आसपास के घरों के बाहर गली में फैला रहता था, जिसका लोगों को काफी परेशानी की सामना करना पड़ रहा था। जब इस खबर को SDM रुचि सिंह बेदी के संज्ञान में लाया गया तो SDM रुचि सिंह बेदी ने तुरंत कार्रवाई करवाई। SDM के संज्ञान के बाद सफाई कर्मचारी परेड मोहल्ले की गली में नाली की सफाई करने पहुंच गए। सफाई कर्मचारी द्वारा गली की नाली की साफ सफाई कर दी गई, जिस पर गली वासियों ने SDM रुचि सिंह बेदी द्वारा समस्या का हल करवाने के लिए धन्यवाद किया। नमस्कार, मैं मोहित कुमार परेड मोहल्ला मकान नंबर 103 से। कल चढ़ती कला न्यूज़ चैनल से हमने एक खबर लगाई थी कि हमारे यहाँ पर नाली बहुत जाम है। चढ़ती कला न्यूज़ चैनल ने हमारी खबर SDM मैडम तक पहुँचाई, जिसकी वजह से हमारी नाली साफ़ हुई और तुरंत कार्रवाई हुई। मैं अपने हाथ जोड़कर SDM मैडम का और चढ़ती कला न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से नाली साफ़ हुई। धन्यवाद। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।